ये होता है ये ज्ञान। ये करते हुए देख लिया, कर्म एक तरह से हो लिया। तो सन्यासी विचरते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो देखते हैं कि कर्म, हाँ ईश्वर का न्याय गुण है, हाँ ये होते हुए देख लिया हमने। तो फिर शांति रूप हो जाते हैं, मन को शांति से मिल जाती है कि हाँ ये देख लिया न्याय होता हुआ, कि हाँ ईश्वर ऐसे हैं। फिर शांत होता कि हाँ ऐसा हम स्वीकार कर लेते हैं सत्य को भी। तो सत्य को भी हम फिर स्वीकार कर लेते हैं जब होता हुआ देख लेते हैं। तो यही कहा गया है इसमें कि जो विद्वानों में बिना हवन किए पदार्थ का भोजन करने वाले विद्वान, मतलब सन्यासी एक तरह से यज्ञ ना भी करे, क्योंकि वह अंदरूनी ज्ञान से ज्ञान बढ़ा रहे हैं, ज्ञान को होता हुआ देख करके शांत अनुभव कर रहे हैं, दूसरों को बता रहे हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसी है, मैंने अनुभव ऐसी की है, अब मैंने ये चीज़ ऐसी अनुभव कर ली है और उसको मैं बताता जा रहा हूँ कि अब ये चीज़ ऐसी है, क्योंकि ईश्वर ने उनकी सहायता की। अब उस सहायता से वो और जान रहे हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसी है। तो ईश्वर ने उन्हें पहले पुष्ट कर रखा है, तो उनको यज्ञ भले ही वे ना करें, परंतु उनके लिए ये आवश्यकता है कि वह कारण पर जाएं, कारण पर आवश्यकता पर जाएं, जिससे कि नया उनको मिले। आवश्यकता पर जाने से उनका नया और एक ज्ञान उभर के आए, तो वह शिव परमात्मा की समागम वर्ष भर पुष्ट किए हुए अंदरूनी अग्नि को जगाते हैं वे कारण पर जा करके। तो अग्नि से रहित अर्थात आवन्य गर्भपत्ति और दक्षिणाएं संबंधी बाह्य कर्मों को छोड़ के आभ्यंतर अग्नि को धारण करने वाले सन्यासी हमें होम को नहीं किया भोजन कर सिद्धार्थ का उपदेश किया करें। दूसरा व्यक्ति के अनुसार यह नियम कैसा है, ये न्याय कैसा है, अच्छा ये न्याय ऐसा है, तो न्याय पता लग जाता है, तो शांति भी जाती है। जो जाना उसको एक बार जांचना भी है, वो जांचना है दूसरों के अनुसार। तो वो सब सर्वत्र विचरे सन्यासी जो मिले उसको खा ले, ग्रहण कर ले में, और सबको वेद का अर्थ का उपदेश देवें और उनसे सीखे कि अच्छा ये इसलिए कर रहे हैं, तो देखें कि हाँ हम भी अपना कर्म करें, इस कारण से कर रहे हैं। विश्वास नहीं कि ईश्वर के कारण हम दुख से निकल जाओगे, इन्हें विश्वास नहीं, इसलिए रो रहे हैं, दुख में ये रो रहे हैं। अगर दुख से रोने से मतलब जितना हम कर सकें उसे करें, तो फिर ईश्वर अपने आप ही सामर्थ्य पर बढ़ा देंगे कि हाँ ये करना है, खुशी होकर ये कर ले मैं, कि हाँ मुझे खुशी है कि मैं कर पाता हूँ। जितना करता हूँ तो देखो मैं करूँगा ही, परंतु मैं ना करूँ कष्ट के मारो, किसी के दूसरों के प्रति दूसरों के कारण मैं ना कर पाऊँ तो ये मेरी गलती है। दूसरों के कारण मैं ना कर पाऊँ कि ये नहीं कर रहे हैं ऐसे हैं, तो वो मेरी गलती है। दूसरों के कारण मैं जितना कर पाऊँ उसमें कम कर दूँ, ये नहीं मैं जितना कर पाता हूँ मैं इतना कर पा रहा हूँ, मैं तो इतना कर रहा हूँ, मैं इतना कर रहा हूँ, तो ईश्वर अन्य सामर्थ्य बढ़ा देते हैं। तो ये ज्ञान भी उनको बताना है वहाँ पर जा कर के, ये कैसे हैं, इनको कैसा करना है, कैसा न्याय होता है, कैसे ये विचलित हैं, इन्हें नहीं पता और इन्हें बताना है कि दूसरों के कारण कह रहे हैं कि दुख में रो रहे हैं कि मुझे करना पड़ रहा है। नहीं, आपको ईश्वर समय भी देंगे, सामर्थ्य भी देंगे, जगह भी देंगे, पर ये कहो कि हाँ मैंने ये कर तो दिया, मैंने इतना तो कर दिया जितना, परंतु ये नहीं कि उसमें से भी थोड़ा करो, दुखी होकर के करो, दुखी होकर करके रो, फिर दूसरों पे आस रखो कि तू कर, तो उसमें फिर हमारा अगला भी कर्म है वो भी ऐसा खराब होगा। अगर हम कहें कि हाँ मैंने तो कर दिया, मैं तो इस परिस्थिति में भी कर रहा हूँ, तो उसका उत्साह भी होगा और ईश्वर अग्नि समय बहुत अच्छा सामर्थ्य देंगे, क्योंकि ईश्वर पर विश्वास है। जो विश्वास करता है उसको तो मिलेगा ही, और जो नहीं करता उसको क्या मिल जाएगा, कि ईश्वर हमें देंगे, फिर हमें सामर्थ्य बढ़ाएंगे, हमारा ज्ञान बढ़ाएंगे। दूसरों कैसे रुक जाए, मैं तो ये कर दिया, हाँ मेरा सामर्थ्य बढ़ गया, ईश्वर की वजह से मेरा सामर्थ्य बढ़ गया, अब मैं किसी को दुख भी नहीं दूंगा करते हुए, और करता रहूँगा, उत्साह से करूँगा, कोई तकलीफ भी नहीं करते हुए, क्योंकि सामर्थ्य बढ़ गया है, और सामर्थ्य भी बढ़ गया है। और अब मैं दूसरों के लिए कब तक कर सकता हूँ, मुझे मेरा वो भी बढ़ गया कि मैं धीरे उस वक्त तक दूसरों के लिए कर सकता हूँ, मतलब सारे कर्म दूसरों के लिए जो कर रहा हूँ अपने लिए, वह भी दूसरों को प्रभावित करते हुए नए नए कर्म जिस जगह जो ज़रूरत है वो उस समय वह उपदेश देता हुआ
मतलब बढ़ती हुई अब पहले वैसे ही बात करते रहे, अब ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण के लिए मैं दूसरों के लिए जितने जहाँ पर ज़्यादा कल्याण हो रहा हो वहाँ पर मैं चला गया और कल्याण करता रहूँ। सामर्थ्य बढ़ गया, मतलब छोटे कल्याण की अपेक्षा बड़े कल्याण को मैं चाहूँ, बड़े कल्याण की तरफ मैं जाता जा रहा हूँ ईश्वर के माध्यम से। फिर वह बड़े कल्याण पर ईश्वर के माध्यम से चला जाएगा, छोटे में नहीं फंसेगा। कल्याण दिख रहा है, अब दुखी कैसा होना। अब कल्याण की तरफ मैं जा रहा हूँ ईश्वर के माध्यम से, तो दुखी कैसा होना। अब नए कल्याण पर ईश्वर ने मुझे भेज दिया है, अब मैं इनका नए कल्याण पर करके देखूंगा। अगर हर कर्म अपने दूसरों के लिए नहीं होगा तो वो एक तरह से अपने लिए माना जाएगा। समय व्यर्थ करना भी अपने लिए होता है, क्योंकि वहाँ पर भी सुख दिख रहा है, वहाँ भी सोना भी आराम है, अपने लिए है। तो जो जितना दूसरों के लिए करेगा वो इतना प्रिय होगा, वरना तो ये कहेंगे कि अपने लिए कर रहा है, आराम भी अपने लिए कर रहा है,